को लेकर एक्शन में एमपी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तो कल से शुरू होना है 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। 3 तारीख से टीनेजर्स के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर यह अहम बैठक यहां पर की गई। तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एक्शन मोड में है मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की आज बैठक। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं। संक्रमण रोकने का एक ही तरीका है, आपस में संपर्क कम किया जाए। हम आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक रहे हैं, गरीब की रोजी रोटी जाती है, व्यापार बिजनेस जाता है, हम वो चलने देंगे, लेकिन साथ में लोगों की जिंदगी भी खतरे में ना पड़े, ये कोशिश भी हमको करनी है। और इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सब भीड़ भरे आयोजन ना हो, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करते रहें और वैक्सीनेशन करवाइए, ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। हम बहुत जल्दी कोरोना के प्रोटोकॉल को भूल गए। अब अभी भी मैं निकल के देखता हूं तो कई लोग बिना मास्क के ही। तो मैं जनता से भी अपील करता हूं, इस समय मास्क अनिवार्य है। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, काफी अहम बातें यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से कही गई, तो जाहिर है कि सीएम ने जो दिशा निर्देश दिए हैं अब उसका कड़ाई से पालन यहां पर प्रशासन की ओर से किया जाना तय है, ये मान सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, अभी तो सीएम ने ये भी बात कही है कि तीसरी लहर की दस्तक हो गई है, तीसरी लहर की आहट हो गई है। और इसके साथ ही सीएम का इस बार का हम सीधे तौर पर बात करें, चूंकि जो बैठक थी, बैठक में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ जो ब्लॉक स्तर पर हैं और ग्रामीण स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट समूह थे वो उसमें जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर 2 शब्दों में कहा गया है कि तीसरी लहर की आहट हो चुकी है, तीसरी लहर आ गई है। अब जो एक्शन मोड में आ जाना चाहिए वो प्रशासन को आ जाना चाहिए और शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर तक किस तरह की प्लानिंग हो, सीएम ने ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि अब निजी अस्पतालों में जो बेड्स की उपलब्धता है वो सुनिश्चित कर दी जाए। और एक राहत की खबर जरूर हम कह सकते हैं कि कोविड उपचार योजना है, जो ट्रीटमेंट योजना है वो लागू रहेगी। निजी अस्पतालों में जो उपचार मिलेगा वो निःशुल्क मिलेगा, इस तरह की योजना फिर से लागू की गई है। लेकिन जो निर्देश हैं, जो सीएम के दिशा निर्देश हैं और सरकार जो एक्शन मोड में आई है, समझा जा सकता है कि आने वाले समय में इसका सरकार आकलन कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की दस्तक हो गई है और जो संख्या है मरीजों की, जो एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं, उनमें अब ग्राफ होगा। हमने देखा कि मैनेजमेंट के बीच जो बैठक के बीच जो प्रेजेंटेशन दिया था एसीएस मोहम्मद सुलेमान ने, उन्होंने कहा है कि ट्रेंड वही है जैसा दूसरी लहर का था। सबसे पहले इंदौर में केसों की संख्या बढ़ी थी, फिर राजधानी भोपाल में बढ़ी थी और फिर ये कोरोना समूचे मध्य प्रदेश में यहाँ तक कि गांव स्तर तक घर कर गया था। ये ट्रेंड वही है। सबसे अधिक जो संख्या है वो इंदौर में है, दूसरे नंबर पर भोपाल है और यहाँ के साथ जो मध्य प्रदेश में एक्टिव केस है उनकी संख्या बढ़कर 600 हो गई है। दिशा निर्देश ये भी जारी किए गए हैं कि अब इसको रोकना कैसे है। तो एक तो जो वैक्सीनेशन की बात कही है सीएम ने कि वो तो करना ही है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उस पर फोकस है बिल्कुल। और इसी बीच राकेश, एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी अब यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, कल से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो? देखिए, जो टीन एजर्स का जो वैक्सीनेशन है, जो कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन होना है, वो स्कूलों में वैक्सीन लगेगी और कल से इसकी शुरुआत होगी। और शुरुआत के पहले दिन 15 लाख टीके लगाने का टारगेट तय किया गया है। सीएम ने कहा है कि अधिक से अधिक टीका हो, इसके लिए वो भी खुद वैक्सीन सेंटर पहुंचेंगे, एक अपील करेंगे कि अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन लग पाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक संस्थाओं से ये अपील की है सीएम ने कि कल के दिन अपने घर से बाहर निकलें, अपने पड़ोस में बच्चा है तो उसको बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचे और वहां पर वैक्सीन लगवाएं। ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक दिन में 15 लाख का टारगेट तय किया गया है और यदि ये टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद फिर
वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जाएगा। सीएम का दरअसल मानना है कि कम से कम समय में, जितने कम समय में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग जाए वो ठीक है, वो उसका टारगेट पूरा होना चाहिए। एक और वैक्सीनेशन पर पूरा जोर है। लेकिन सीएम ने यह भी कहा है, आप कहीं भी हों, घर से बाहर निकलें तो तमाम गाइडलाइन का पालन हो सके। दरअसल हम बात करें, हम 31 दिसंबर रात की बात करें तो वहां पर कोविड गाइडलाइन टूटी है। अभी भी हम बाजार में बात करें तो सीएम के निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक एक्शन मोड में नहीं आया है। जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के तमाम सदस्य हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, जो पुलिस है, जो नगर निगम है, नगरीय निकाय हैं, उनको अब हरकत में आना ही होगा, क्योंकि सीएम के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का यदि जमीन पर पालन नहीं होगा तो कोरोना की रफ्तार है लगातार तेजी से बढ़ेगी। और सरकार जो फोकस कर रही है, सरकार फोकस कर रही है कि चेन है ये टूट जाए। जो लगातार नए मरीज आ रहे हैं, जो पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, इसमें इजाफा ना हो, इसे तोड़ना है। इस तोड़ने पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। सीएम ने कहा है कि एक दिन में 70,000 से अधिक सैंपलिंग की जाए। हर जिले को जो जितने मरीजों की संख्या है उस लिहाज से, उस हिसाब से उस जिले को टारगेट है कि आपको इतने टेस्ट करना ही है। तो टेस्टिंग पर सबसे अधिक जाहिर है कि यहाँ पर कोशिश ये है कि पिछली जो गलतियां हुई यहाँ पर शासन या प्रशासन की ओर से, तो वो गलतियों को फिर से दोहराया ना जाए, उसमें सुधार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 दिन में ही यहाँ पर केस बढ़े हैं।